इस पर जाएंगे तो मैं मात्र 1 रुपया लेता हूँ। कितने दिन के लिए? वो कितने दिन का? परमानेंट, पूरा फैमिली पे दिखाइए सर। वाह और ये टोटल कोर्स देख रहे हैं ना, ये हाँ। 5 किताब आपको ई बुक के रूप में इसमें मिलेगी। वाह। मात्र 1 रुपया देकर ज्वाइन कीजिए और टोटल कोर्स ले लीजिए। क्योंकि मैं एक नारा लगाता हूं कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है। बस यही हमारा नारा है। एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में जब एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन किए जाते हैं तो फिर प्राइवेट किताबें क्यों पढ़ाई जाती है? और प्राइवेट स्कूल वाला पता है क्या करता है? कहता है कि ऐसा कीजिए, थोड़ा सा ट्यूशन लगवा दीजिए, थोड़ा सा कोचिंग लगवा दीजिए। अब जरा सोच लीजिए कि हमको कोचिंग ही लगवाना है, ट्यूशन ही अलग से लगवाना है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाकर जो कोचिंग नहीं लगवा लेंगे? गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? जो रिक्शा चलाने वाला है, ठेला चलाने वाला है, जो भूजा बेचता है, अंडा बेचता है, सब्जी बेचता है, रोड साइड में फल बेचता है, पकौड़ा पकौड़ी बेचता है, या हॉकर्स के काम करता है, हमारे किसान भाई हैं, रिक्शा चलाने वाले भाई हैं, उनके बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे बॉस। अलग अंदाज की टीम अभी ये आप देख सकते हैं, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी, फैमिली पैक, इंग्लिश सीखें। सिवान में बीबीसी पब्लिक स्कूल है, उसके डायरेक्टर इसके अलावा कई बुक लिख चुके हैं, ऑथर संजीव शिवानी अभी हमारे साथ हैं। और आप सबको पता है बच्चों का अब मार्च में पेपर होगा, एग्जाम होगा, उसके बाद वो नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, मीन्स न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और संजीव सर भी प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए हैं और हम भी प्राइवेट स्कूल से जुड़े हुए हैं। तो प्राइवेट स्कूल के बारे में हम लोग बात करेंगे, प्राइवेट स्कूल की अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उस पर हम लोग पॉजिटिव डिस्कस करेंगे। संजीव सर, स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। आपका भी स्वागत है इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी जी जी जी, मेरे चैनल पर। ये मेरा ऐप का भी नाम है, हाँ, और यूट्यूब चैनल का भी नाम है। जी जी। क्या कहेंगे, प्राइवेट स्कूल से आप जुड़े हुए हैं, कई सालों से आप स्कूल चला रहे हैं और ऑलवेज बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों को गाइड करते रहते हैं, तो क्या कहेंगे? सर, एक अंग्रेजी में सेंटेंस है कि राइट डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंस देन दैट ऑफ स्पीड। फिर इस सेंटेंस को मैं रिपीट करना चाहूंगा, राइट डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ स्पीड। यानी कि सही दिशा में अगर आप स्लो भी चलिएगा तो मंजिल मिल जाएगी, लेकिन अगर डायरेक्शन गलत हो जाए तो आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जैसे आप देखे होंगे लॉकडाउन के बाद, जी जी, या लॉकडाउन में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पंजाब, हरियाणा से हमारे बिहारी भाई, हमारे यूपी वाले भाई पैदल चल दिए थे वहां से। डायरेक्शन सही चल रहा था, वो अपने घर पहुंच गए। समझ मारिए ना? बिल्कुल सही। अब मैं मुद्दे पर आना चाहूंगा, जो आपका क्वेश्चन था कि सर प्राइवेट स्कूल से आप भी जुड़े हैं और प्राइवेट स्कूल से मैं भी जुड़ा हूं। एक शेर है सर जी कि उन्हें प्यार करना नहीं आता और मुझे प्यार के सिवाय कुछ नहीं आता। है। क्या बात है। इस जहां में जीने के 2 ही तरीके हैं, एक उन्हें नहीं आता, एक हमें नहीं आता। है। क्या बात है। समझ रही है ना? बिल्कुल सही। तो राइट डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ स्पीड। तो हाथ जोड़कर मेरे रिक्वेस्ट है आपके चैनल पर जी, सारे पेरेंट्स से, स्कूल संचालकों से, कोचिंग रनर से, कि बच्चों को राइट डायरेक्शन दें। और राइट डायरेक्शन ये है कि सर यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, नीट, जेई, इन सारे एग्जाम्स में एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको भी पता है। बिल्कुल सही। और हर पेरेंट्स का यही ड्रीम होता है, ख्वाब होता है कि मेरे बच्चे ऑफिसर बने, ऑफिसर बने, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बने। शायद इसी उम्मीद से अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी में ना कराकर प्राइवेट स्कूल में करवाते हैं। बिल्कुल सही। सही है ना? एकदम सही।
उसके बावजूद भी स्कूल वाले अब क्या उनको बरगलाते हैं, कैसे उन्हें मिसगाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब यूपीएससी के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में जब एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन किए जाते हैं तो फिर प्राइवेट किताबें क्यों पढ़ाई जाती है कोई आपके पास जवाब? शायद इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। नहीं, हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, अलग हमने भी इस पे बात किया है जी। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि टिक टू एक एक एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, पूछते हैं, चाहे इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एंट्रेंस हो, टिक टू एनसीईआरटी पे क्वेश्चन। आपको जी सही बात है ना। स्कूल में लेकिन 9th-10th से तो शुरू कर देता है, 9th से एनसीईआरटी बुक पढ़ाना शुरू। 6 से क्यों नहीं? उसका अलग अलग। जी लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। जब भी आप यूपीएससी, बीपीएससी, नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आप जाइएगा तो वहां सबसे पहला सवाल होता है वहां टीचरों की, जो लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़े हुए हैं 6 से 12 तक? अगर पढ़े हैं तो ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो फिर पुनः उसको पढ़िए। दूसरी मेरी पॉइंट ये है कि जब जो है एनसीईआरटी 6 की किताबें 450 में मिल जाती है। बिल्कुल सही। 7th क्लास की एनसीईआरटी की किताबें 500 रुपये के आसपास में मिल जाती है। 8 की किताबें 500 550 के आसपास मिल जाती है। 9th और 10th की किताबें जो है लगभग 600 के आसपास में टोटल किताबें हो जाती है। यानी कि अप्रोक्स हम बात करें तो 6 से 10th तक की एनसीईआरटी की बुक्स 500 से 1000 के बीच में ही आ जाती है। फिर प्राइवेट सेक्टर की जो भी स्कूल चलते हैं 6 क्लास की किताबें 5000, 6000, 7000 की खरीदवाते हैं। 7 क्लास की जो है 7000, 8000 की खरीदवाते हैं। 8 क्लास की जो है 8000, 10000 की किताबें खरीदवाते हैं, जबकि उन पुस्तकों से यूपीएससी, बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन और पब्लिकेशन अपने आप पर अपना जो है पल्ला झाड़ लेती है, कहती है कि 10% इसमें क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, जबकि एनसीईआरटी बुक पर सरकार का मुहर रहता है कि सर इसमें की जो भी जानकारियां आपको मिलेगी एनसीईआरटी बुक से वो 100% करेक्ट मिलेगी। मेरा सवाल, हाँ जी जी जी। तो यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से अभिभावकों से भी रिक्वेस्ट है, स्कूल संचालकों से भी रिक्वेस्ट है कि जहां 600 रुपया में काम चल जाने वाला है वहां गार्जियन से यानी कि अभिभावक से 6000 की किताब क्यों खरीदवाई जाती है? तो 700 रुपया से काम चल जाने वाला है तो 7000 की किताबें क्यों खरीदवाई जाती है? जबकि उन पुस्तकों का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है यूपीएससी, बीपीएससी, नीट की तैयारी के लिए। अगर स्कूल संचालक है तो आपको जज करना है और डिसाइड करना है कि जो आपके पास एज ए टीचर के लिए आ रहा है, टीचिंग पर्पस से आ रहा है, टीचिंग जॉब के लिए आ रहा है, वो टीचर के योग्य है या नहीं है। अगर वो टीचर के योग्य नहीं है तो एज ए टीचर आप उसको हायर क्यों करते हैं? क्योंकि फाइनेंशियल, लेट मी कंप्लीट। जी जी। क्योंकि आपको डिसाइड करना है, जज करना है। क्योंकि एक लाइन में अगर हमसे पूछिएगा तो मैं इतना ही कहूंगा कि शिक्षक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है और वो कोई व्यक्ति होता भी नहीं है, बल्कि शिक्षक एक पावर का नाम है। जी जी। एक शक्ति का नाम है, एक एनर्जी का नाम है, एक परिवर्तन का नाम है। इसलिए मैं हमेशा वैसे शिक्षकों के सम्मान में कहता हूं जो वाकई शिक्षक के योग्य हैं। जैसे हमारे गुरु रह चुके हैं, आपके भी गुरु रह चुके हैं जो आपके योग्य बनाए हैं। इसलिए वैसे शिक्षकों के सम्मान में मैं हमेशा कहता हूं कि ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, मामूली सी हवा को तूफान बना दिया। क्या बात। लोग सोचकर हो जाते हैं हैरान कि कैसे कैसे शिक्षक जाति ने किसी को एपीजे अब्दुल कलाम तो किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया, किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया। क्या बात है। तो इस तरह के शिक्षक हैं हमारे यहाँ। आप पढ़े हुए थे कि अगर आंखें खुली हो तो परवर दीदार भी संभव है, तो आंखें खोल कर टीचर की तलाश कीजिए ना। दूसरी चीज तो ये भी तो ढंग का करना पड़ेगा ना। जरा सोचिए, बताइए प्राइवेट स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं जॉब सिक्योरिटी का कोई गारंटी है? अगर ज्यादा दिन तक कोई पढ़ा रहा है तो उसको हटा दिया जाता है, फिर नया लाया जाता है कि कम पैसा देना पड़ेगा। इस तरह का भी तो बात है। देखिए सर, सारी उंगलियां बराबर नहीं है, इसको ऐसे नहीं कीजिए। आप अगर जो है कंटिन्यू ऑनेस्टली अगर पढ़ा रहे किसी स्कूल में तो हमको लगता है कि ऐसा कोई स्कूल वाला नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ स्कूल वाला अपवाद है कि 10,000 आपको सैलरी मिल रहा है या 15,000 मिल रहा है या 20,000, 25,000, 30,000 मिल रहा है तो उसको कम का मिल जाए।
टीचर तो वो हायर कर ले, लेकिन जिसको क्वालिटी मेंटेन करना होगा वो ऐसा कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेगा। ठीक है। जो ख्वाब देखता होगा कि अपने बच्चे को डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं, इंजीनियर के रूप में देखना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस के रूप में देखना चाहते हैं, साइंटिस्ट के रूप में देखना चाहते हैं, वो कभी जो है शिक्षक को का चुनाव करने में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मतलब एनसीईआरटी बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट पहले ही मैंने कह दिया। बहुत स्कूल वाले इस पर जोर देते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं, जिनको पता है, जो विजनरी हैं, जो चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सर मोस्टली स्कूल वाले, मैं स्कूल वाला हूं, मैं कहूंगा तो बहुत सारे मेरे स्कूल संचालक को बुरा लगेगा, क्योंकि मेरे मोबाइल खोलिएगा तो कम से कम जो है 1500 से 1600 स्कूल वालों का नंबर मिलेगा ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि मैं पेशे से राइटर हूं, बहुत सारे पुस्तकें मैं लिख रखा हूं, इंग्लिश स्पोकन ग्रामर, ठीक है ना। तो एज ए राइटर मैं लगभग 13 स्टेट में स्कूलों में विजिट करता हूं। आप दिखा सकते हैं थोड़ा सा, अभी जो है अभी जो है मेरी जो है मार्केट में जो है ये किट लॉन्च की है, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ऑर्डर राइट नाउ, और ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर। इसमें 5 किताब है। पहली किताब जो है नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर और उनका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा ये चीज सिखाती है। बिल्कुल सही। दूसरी किताबें जो है 1 से 5 तक है, जो स्पोकन ग्रामर दोनों सिखाती है, उनका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा। तीसरी किताबें 5 से 8 तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर और आईक्यू कैसे डेवलप करेगा। चौथी किताबें 8 से 10, और 5वीं किताबें अखबार पढ़ने के लिए है, जो 10 से 12 तक के बच्चों के लिए है। और ये कोर्स देख रहे हैं ना, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, ये रहा ऐप का नाम। इस पर जाएगा तो मैं मात्र 1 रुपया लेता हूँ। कितने दिन के लिए? वो कितने दिन का? परमानेंट, पूरा फैमिली पैक दिखाइए। वाह। और ये टोटल कोर्स देख रहे हैं ना, ये 5 किताब आपको ई बुक के रूप में इसमें मिलेगी। वाह। मात्र 1 रुपया देकर ज्वाइन कीजिए और टोटल कोर्स ले लीजिए। क्योंकि मैं एक नारा लगाता हूं कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। क्या बात। और इस नारा को पूरा करने के लिए ये सब मैं करता हूं। इसलिए मैं प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर आप सचमुच में चाहते हैं कि अपने परिवार का कल्याण करें, अपने समाज का कल्याण करें, अपने देश का कल्याण करें, तो जो यूपीएससी बीपीएससी में जिस किताब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी किताब को पढ़ाइए, बच्चों को मिसगाइड नहीं कीजिए। क्योंकि एनसीईआरटी बुक से उसमें क्वेश्चन आते हैं तो एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाई होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन। हाँ, प्राइवेट की पुस्तकें लगाने का एक ही मतलब है, कालाबाजारी और गरीबों को एजुकेशन से रोकना। जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो महिलाओं को जो है शिक्षित होने के लिए वो नारा लगाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये कहा गया है, किसी विद्वान ने कहा है कि अगर किसी एक मर्द को एजुकेट करते हैं, किसी एक पुरुष को एजुकेट करते हैं, शिक्षित करते हैं, तो सिर्फ आप एक लाइफ को जो है एजुकेट कर पाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अगर एक महिला को एजुकेट करते हैं तो समझिए कि पूरे परिवार को एजुकेट कर रहे हैं। और उसमें से अगर कोई शिक्षक एक निकल गया तो ये समझ लीजिए कि वो शिक्षक किसी परिवार को एजुकेट नहीं करता है, सिर्फ समाज को एजुकेट नहीं करता है, बल्कि पूरे देश को एजुकेट करता है। क्योंकि आप सुने होंगे जी कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। तो बच्चे के भविष्य कौन है? शिक्षक है। सोचिए, इसलिए मैंने कहा अभी कि शिक्षकों के सम्मान में मैं हमेशा कहता हूं कि ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, मामूली सी हवा को तूफान बना दिया। लोग सोचकर हो जाते हैं हैरान कि कैसे कैसे शिक्षक जाति ने किसी को एपीजे अब्दुल कलाम के, किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया। क्या बात है। तो दूसरी बातें और मैं कहना चाहूंगा जी नदीम सर, दूसरी बातें और मैं आपसे कहना चाहूंगा। आप महाभारत की स्टोरी आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे। जी। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है ना, तो द्रौपदी जो है कभी भीष्म पितामह की तरफ देखती है, तो कभी द्रोणाचार्य की तरफ देखती है, कभी अर्जुन की तरफ देखती है, तो कभी भीम की तरफ देखती है, कभी युधिष्ठिर की तरफ देखती है, कभी कृपाचार्य की तरफ देखती है,
कभी दोनों चाँच की तरफ देखती है कि इसमें से कोई आकर मेरा आबरू बचा ले, मेरा प्रतिष्ठा बचा ले, लेकिन कोई उसका प्रतिष्ठा बचाने नहीं आता है। आज वही हाल हमारे अभिभावकों का है, हमारे गार्जियन का है। हमारे गार्जियन भी जो है ना, कभी उस स्कूल की तरफ देखते हैं, कभी उस स्कूल की तरफ देखते हैं, कभी बीबीसी पब्लिक की तरफ देखते हैं, कभी कुछ किसी भी स्कूल की तरफ देखते हैं कि कहीं तो हमारा कल्याण हो जाए, हमारे बच्चे जो है जहां तक मैं ड्रीम देखा वहां तक मेरे बच्चे पहुंच जाएं। कभी इस स्कूल में कभी उस स्कूल में ताक झाक करते रहते हैं। वजह यही है कि देखिएगा, पेरेंट्स कभी इस स्कूल में एडमिशन कराते हैं, कभी उसमें कराते हैं, इसमें से निकाल कर उसमें कराते हैं, उसमें से निकाल कर उसमें कराते हैं कि कहीं पर मेरा ड्रीम पूरा हो जाए। मैं देख रहा हूं ड्रीम डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, आईएएस बनाने के लिए, और स्कूल वाला उसके साथ मिसगाइड करता है, चीट करता है। क्या चीट करता है? जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन किए जाते हैं यूपीएससी में, जो अफसर बनाता है जो संस्था, नीट में जो आपके बच्चे को जो है डॉक्टर बनाएगा, तो आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ाकर प्राइवेट किताब पढ़ाते हैं, और 600 की जो किताब हो जाने वाली है वो 6000 की किताब खरीदवाते हैं। सोचिए आप गरीब के साथ क्या कर रहे हैं, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ क्या कर रहे हैं। मर्डर थोड़ी होता है सर, ये भी एक तरह का मर्डर है, बिल्कुल, ये भी एक तरह का हत्या है। क्योंकि वो प्लेन पेपर है, पेरेंट्स अभिभावक आप उसको मिसगाइड कर रहे हैं। जरा सोचिए, जहां हम लोग खड़े हैं यहां से पश्चिम की तरफ जो है दिल्ली है, पश्चिम दिशा में है, और मैं कहूं कि जो है आप इधर से चले दिल्ली पहुंच जाएगा पूर्व दिशा में, कभी पहुंचिएगा? नहीं पहुंचिएगा। कुछ 200-400-500 किलोमीटर चले जाइएगा, तब कोई आपको एक राइट व्यक्ति मिल जाएगा ना, वो कहे कि इधर कहां भटक रहे हैं, दिल्ली तो पश्चिम दिशा में है। वैसा ही होता है, वैसा ही होता है जब बच्चे जाते हैं ना मैट्रिक इंटर, जैसे अभी आप सवाल कर रहे थे कि अभी मैट्रिक एग्जाम चल रहा है, जब ये बच्चे मैट्रिक करेंगे, इंटरमीडिएट पास करेंगे, ग्रेजुएट होंगे, जब यूपीएससी की तैयारी के लिए जाएंगे ना, तो वहां के टीचर कहेंगे जो यूपीएससी में पढ़ाते हैं, नीट में पढ़ाते हैं, वो कहेंगे बेटा आप एनसीईआरटी के बुक पढ़े हैं 6 क्लास से 12 तक? तो बच्चा कहेगा ना सर ये तो नहीं पढ़े हैं, हम तो प्राइवेट बुक पढ़ के आए हैं। तब वही टीचर एडवाइस देंगे कि बेटा ऐसा करो, पहले एनसीईआरटी की बुक 6 से 12 तक पढ़ लो। जरा सोचिए कि उस समय उस बच्चे को क्या दिल पर बीतेगी कि स्कूल वाला मेरे साथ क्या किया, मुझे मिसगाइड किया ना। अगर कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनता है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान स्कूल का होता है, क्योंकि राइट डायरेक्शन देता है। बिल्कुल सही। यहाँ राइट डायरेक्शन नहीं दिया जाता है, बल्कि रॉन्ग डायरेक्शन दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरने के लिए, कलाबाजारी करने के लिए। और यहीं पर जो है ये कलाबाजारी रुकता नहीं है, और भी आगे ये चलते रहता है। जरा सोचिए कि हम सरकार को टैक्स क्यों देते हैं। सरकार को हम टैक्स देते हैं कि हम सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे, सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल सही। उसी तरह से प्राइवेट स्कूल में हम बच्चे को क्यों नामांकन कराते हैं, दाखिला कराते हैं? ताकि बच्चे का एजुकेशन अच्छा रहेगा। और प्राइवेट स्कूल वाला पता है क्या करता है? कहता है कि ऐसा कीजिए, थोड़ा सा ट्यूशन लगवा दीजिए, थोड़ा सा कोचिंग लगवा दीजिए। अब जरा सोच लीजिए कि हमको कोचिंग ही लगवाना है, ट्यूशन ही अलग से लगवाना है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाकर जो कोचिंग नहीं लगवा लेंगे? आपके यहाँ भेजे हैं कि मेरे बच्चे का एजुकेशन अच्छा होगा, राइट डायरेक्शन मिलेगा, और किताब में तो आप मिसगाइड कर ही रहे हैं, और उसको कह रहे हैं अब फी आप ले लिए हैं, अब पेरेंट्स को एडवाइस दे रहे हैं कि आप जो है ट्यूशन लगवा लीजिए, कोचिंग लगवा लीजिए। मतलब 2000 हमको फी दे दीजिए, 1000 हमको फी दे दीजिए, और 2000 ट्यूशन वाले को दे दीजिए, 2000 कोचिंग वाले को दे दीजिए। अब बताइए, इतना जब बोझ बढ़ जाएगा तो क्या गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? जो रिक्शा चलाने वाला है, ठेला चलाने वाला है, जो भूजा बेचता है, अंडा बेचता है, सब्जी बेचता है रोड साइड में, फल बेचता है, पकौड़ा पकौड़ी बेचता है, या हॉकर्स के काम करता है, हमारे किसान भाई हैं, रिक्शा चलाने वाले भाई हैं, उनके बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे बॉस। लेकिन अगर एनसीईआरटी बुक से पढ़ाइएगा और जिम्मेदारी के साथ पढ़ाइएगा तो 1000 आपका फी है तो 1000 वो दे देगा बेचारा, और आप उसको सही से पढ़ाते हैं तो उसका ड्रीम भी पूरा होगा। तो यहां पर जो है अभिभावकों के साथ चीट किया जाता है, उन्हें धोखा दिया जाता है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि द्रौपदी जैसे कभी भीष्म की तरफ देख रही थी, कभी
कभी जो है द्रोणाचार्य की तरफ देख रही थी, उनका आबरू कोई नहीं बचा रहा था। उसी तरह से आज का अभिभावक है, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं कि कोई तो उनका आबरू बचा ले, कोई तो उन्हें मंजिल तक पहुंचा दे, पर कोई नहीं पहुंचा पाता है। वो लूट रहे थे, लूट रहे हैं और लूटते रहेंगे, क्योंकि इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। शायद आपके चैनल से मेरी आवाज वहां तक पहुंचे तो हो सकता है कि कुछ प्रभाव पड़े, क्योंकि इंसान ही ना है, बदल जाता है इंसान। जी जी, चलिए तो इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। बिल्कुल राय बिल्कुल बहुत जरूरी होता है और हर इंसान कहीं ना कहीं देख के सीखता है। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.